हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसकी शिक्षा, इसके प्रकार। तो वंचित वर्ग से जो है वो क्या करें, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जो वंचित होते हैं उसको कहा जाता है। जैसे कि समाज में संतोषजनक, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक में जो दर्जा नहीं दिया जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, वंचित कहते हैं। यानी कि समाज में जो लोगों को रहने के लिए दर्जा नहीं मिलता है उसे हम वंचित वर्ग कहेंगे। इसके तो कई प्रकार हैं, वैसे 3 निम्न प्रकार हैं, मतलब निम्नलिखित और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है सांस्कृतिक की दृष्टि से, आर्थिक की दृष्टि से और तीसरा है सामाजिक दृष्टि से वंचित। पहला देखेंगे सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग। इसमें क्या होता है कि पहले के समय में जो सांस्कृतिक, जो कि पूजा पाठ का हो गया, धर्म स्थल जितने भी हो गए, वहाँ पर निम्न वर्ग के लोग जो होते थे, जो निम्न वर्ग में आते थे, छोटे वर्ग में, तो उनको वहाँ पर पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं होती थी। उनको ईश्वर के सामने प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होती थी, मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं होती थी। तो यही स्थिति अन्य लोगों से अलग कर देती थी। यानी कि वहाँ पर बड़े बड़े लोगों से, उच्च जाति वाले से छोटे जाति वाले को अलग कर देती है, और वह भारतीय संस्कृति की जानकारी से वंचित रह जाती है। यानी कि जो हमारे भारतीय संस्कृति है, जो हमारे पूजा पाठ के नियम हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, तो वो उस चीज़ को नहीं जान पाते। तो ये था सांस्कृतिक के दृष्टि से। अब आता है आर्थिक दृष्टि। आर्थिक दृष्टि क्या होती है कि भारत में अत्यधिक गरीबी जो है वो जनसंख्या का एक बड़ा ही भाग है। यानी कि हमारे भारत में बहुत ही जनसंख्या है जिसका नाम भी गरीबी रेखा है, और गरीबी रेखा के नीचे दबा रहता है। गरीब व्यक्ति अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी, 2 वक्त का खाना के लिए भी कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। गरीब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और घर के काम काज में लगा देते हैं, जैसे कि खेत में धान काटना, धान बोना, गेहूँ बोना, ये सब चीज़ों में लगा देते थे। अगर वो सब चीज़ें नहीं करते हैं, बच्चे से नहीं करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका 2 टाइम का खाना भी बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा। लेकिन कुछ उससे थोड़ा ठीक ठाक जो लोग हैं, अगर वो स्कूल भेजना भी चाहते हैं, बच्चे को घर में कामकाज नहीं करवाना चाहते हैं, अगर वो स्कूल भी भेजना चाहते हैं, तो उनके पास कॉपी, किताब, ड्रेस, पेंसिल वगैरह के पैसे नहीं होते जो कि वो हर चीज़ खरीद सके। तो उनकी आर्थिक जो दृष्टि है, कुछ लोग इस तरीके से वंचित रह पाते हैं। आर्थिक दृष्टि उनकी सही नहीं रहती है, जिसको जैसे कि खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर मकान, पढ़ाई लिखाई, ये सब वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको आर्थिक दृष्टि भी कहते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक दृष्टि। अब क्या होता है समाज में, समाज की दृष्टि से हम कैसे वंचित रह सकते हैं, तो वंचित रहते हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, जिसमें कि कुछ जातियां जो है वो शूद्र जाति है, जैसे निम्न, उसको हम निम्न जाति के नाम से जानते हैं, ठीक है। देश के कुछ भागों में उन्हें छूना तक मना होता है। अस्पृश्यता जो है, उन पर आरोप लगा दिया जाता है। अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, छूना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर जो है एक दूसरे को टच करने से छुआ जाएगा। छुआछूत का भेदभाव जो है वो है हमारी समाज की दृष्टि, ठीक है। भारत में एक सामाजिक कलंक भी बन गया था ये चीज़ जो है, लोगों को छूना, बात नहीं करना, मंदिर में नहीं जाने देना। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो कलंक बन गई थी भारत के लिए। यहाँ जो उच्च लोग थे, उच्च जाति के लोग थे, वहाँ पर निम्न जाति के लोगों को सुख सुविधा से वंचित कर देते थे। उन्हें कोई चीज़ का लाभ नहीं मिलता था, जैसे उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके बच्चे मंदिर नहीं जा पाते थे, उनका लोगों के साथ बोलचाल नहीं होता था, उठना बैठना नहीं होता था। अगर भोज भात में जाते भी थे कहीं खाना वाना, पार्टी पुर्टी खाने के लिए, तो वहाँ पर एक साथ भोजन नहीं किया उनको करने दिया जाता था। तो ये सब जो है सामाजिक दृष्टि से भेदभाव। पहले के समय में चापाकल, कुआं आदि होते थे जहाँ पर सभी लोग पानी भरते थे, तो वहाँ पर उच्च जाति के लोग भरते थे और निम्न जाति को वहाँ बैठने भी, खड़ा होने भी नहीं देते थे। तो ये सब था हमारी समाज की दृष्टि से वंचित वर्ग, ठीक है। यही उनका आर्थिक दृष्टि का भी धीरे धीरे कारण बनते गया, निर्बल होते गए वो लोग। तो भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग इस प्रकार से है, जैसे कि पहला अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी कि जो छोटे लोग हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि अति पिछड़ा, जिनको ना खाने का ना पहनने का मतलब नहीं है वो। तीसरा है महिलाएं खास करके। चौथा है विकलांग लोग, वो भी कुछ नहीं कर सकते। पांचवा है अल्पसंख्यक। वंचित वर्गों की
जो शिक्षा में जो बाधाएं बनती हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे माता पिता की गरीबी, माता पिता की निरक्षरता यानी कि पढ़े लिखे ना होना, रूढ़िवादिता यानी कि भेदभाव करना। उसके बाद आता है शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान ना होना, यानी कि जो हमारे जो बोलचाल की भाषाएं होती है वो। उसके बाद आता है आवासीय विद्यालय ना होना, यानी कि आसपास की विद्यालय ना होना। सामाजिक भेदभाव, विद्यालयों में भेदभाव यानी कि बैठने में, मास्टर को पढ़ाने में जागरूकता का अभाव, यानी कि कोई भी लोग जागरूक नहीं है ये शिक्षा को लेकर के। भेदभाव चल रहा है, मतभेद हो रहा है समाज में, बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वंचित वर्ग की शिक्षा के बाधा के अंतर्गत आता है। सामाजिक दृष्टि से जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको सुझाव देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कुछ पंक्तियां हैं। जैसे कि देखेंगे, पहला है सरकार को आवश्यक जागरूक अभियान चलाना चाहिए। उसमें एक दूसरे को जागरूक यानी कि पढ़ने लिखने के लिए एक दूसरे को जागरूक करें। पिछड़े बालकों के लिए अलग अलग विद्यालय नहीं खोले जाने चाहिए। अगर एक ही विद्यालय होगा तो वहाँ पर छुओ छाप का भी भेदभाव खत्म होगा, स्पर्श जो होती है उसका भी, बोलचाल का भी, उठना बैठना, ये सब चीज़ें खत्म होगी। उसके बाद ये है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। यानी कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति से वो हैं तो उनको थोड़ा सा कॉपी किताब, अन्य सुविधाएं, छात्रवृत्ति योजना, थोड़ा ये सब चीज़ें प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद वो होती है इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि पास में और कम क्लास के जो होते हैं, जैसे 1 से 6 ऐसे स्कूल्स होने चाहिए। उसके बाद है सामाजिक भेदभाव का जो अंत है उसको अंत किया जाना चाहिए। स्कूल में छात्रों को एकता का, मेल जोल का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अंतर जातियाँ जो हैं उसे अंतर जातियों में विवाह का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि भेदभाव जो है वो ख़त्म होगी। उन्हें उचित आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, जो कि आजकल के 2024 में देखा जाए तो निम्न वर्ग वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, उनको आरक्षण दी जाती है, उनको कई सारी सुविधाएं भी मिलती है। तो ये था हमारी समाज की दृष्टि से वंचित वर्ग के लिए सुझाव। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।